दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। और आज बातें स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट की। तो देखिए, स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट केवल मैं कहूँगा तो बड़े जो पावरफुल एम्पलीफायर हैं, जैसे कि डीजे एप्लीकेशंस के लिए जो एम्पलीफायर यूज़ होते हैं उसमें स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट लगाना ठीक है। लेकिन आप अगर कहें कि 50 वाट, 20 वाट या 100 वाट तक का एम्पलीफायर में अगर आप स्पीकर प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं तो ये शायद उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें जनरली एक ही स्पीकर लगा होता है और अगर एम्पलीफायर कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक ही स्पीकर उड़ेगा। तो लेकिन जो बड़ा डीजे एम्पलीफायर है, अगर वो शॉर्ट सर्किट हो जाए उसके अंदर का सर्किट, तो उसके पैरेलल में जितने भी स्पीकर लगे हुए हैं वो सारे के सारे एक साथ उड़ जाएंगे और बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। तो इस फाइनेंशियल लॉस से बचने का तरीका ये है कि हम एक स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट लगा लेते हैं। तो आज इसी का सर्किट डायग्राम मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। ये कैसे काम करता है, तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव 12 वोल्ट की लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि जो स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट होता है वो जनरली 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के हिसाब से चलता है, क्योंकि उसमें जो रिले जितने वोल्ट की यूज़ होती है उसके हिसाब से ही उसका स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट डिज़ाइन होता है। तो इसीलिए इसको अलग से 12 वोल्ट या 24 वोल्ट देने का अरेंजमेंट होता है इन सर्किट्स को। तो देखिए, इसमें ऑपरेट करने के लिए एक रिले की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं यहाँ रिले का सिंबल ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये रिले है, तो ये रिले का कॉइल है और ये उसका कांटेक्ट है। तो जैसे ये कॉइल को अगर आप 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो इसका जो कांटेक्ट होता है ये आपस में कनेक्ट हो जाता है और एक तरीके का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। तो ये इतना तो सभी जानते हैं। तो रिले का जो ये कॉइल वाला सेक्शन है ये अलग होता है, और जो स्विच वाला सेक्शन होता है जहाँ ये स्विचिंग का काम करता है, यहाँ पर स्पीकर का आउटपुट जोड़ा जाता है। कि तो अब इस रिले को हमें ऑपरेट कराना है। तो रिले को ऑपरेट कराने के लिए देखिए हमें किस टाइप की कंडीशन चाहिए होगी। एक तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक डिटेक्शन हो कि हमारे स्पीकर लाइन पर डीसी सप्लाई आ रही है या नहीं। तो अगर स्पीकर लाइन पर डीसी सप्लाई आती है तो उसको डिटेक्ट करने का एक सर्किट यही है और वो रिले को ऑपरेट कराएगा। और दूसरा ये है कि अगर स्पीकर वायर शॉर्ट सर्किट हो गया है तो उसको भी डिटेक्ट कर ले, जिसको हम ओसीपी कहते हैं, यानी कि ओवर करंट प्रोटेक्शन। अगर आपका स्पीकर वायर शॉर्ट हो जाता है तो आपका एम्पलीफायर ज़रूरत से ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, यानी कि ओवर करंट ड्रॉ करता है। इस वजह से ओसीपी कहा गया, ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ये डिटेक्ट करेगा कि इसमें एक ट्रांजिस्टर ऐसा रहेगा जो ये डिटेक्ट करेगा कि जैसे ही स्पीकर वायर शॉर्ट हो गया है तो अब उसे कमांड रिले को देना है कि अब शॉर्ट सर्किट है और रिले को ऑफ कराना है। अब तीसरा, इसमें आप जस्ट इंडिकेशन डाल सकते हैं, जैसे कि पावर, क्लिप एंड सिग्नल। तो ये तीन केवल एलईडी रहेंगी, इनका रिले से कोई लेना देना नहीं है। केवल जो ट्रिप का एलईडी है वो रिले के मतलब ऑफ हो जाने पर वो जो एलईडी है वो डिटेक्ट करता है कि अब रिले कमांड नहीं दे रहा है स्पीकर को। तो चलिए सबसे पहले हम इस रिले को ऑपरेट करने के लिए एक ट्रांजिस्टर का नेटवर्क बनाते हैं। यहाँ पर हमने दो ट्रांजिस्टर लिए हैं जिनके नंबर है 2N5551। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं और इनका बेस बीच का है, कलेक्टर ये है और एमीटर एरो से बाहर दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों का काम है इस रिले को ऑपरेट कराना। तो इस रिले के लिए वोल्टेज ये ट्रांजिस्टर क्रिएट करेंगे। तो इनके कनेक्शन इस टाइप से होंगे कि इनमें थोड़ा डिले भी चाहिए होता है कि जैसे आपने एम्पलीफायर ऑन किया तो थोड़े डिले के बाद रिले ऑन होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने रिले को ऑपरेट कराने के लिए दो ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट किया है। इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर ये रिले के कॉइल के जरिए पॉजिटिव आता है। अब जैसे यहाँ पर हम सिग्नल फीड करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर, मेन ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ये दूसरा, और ये रिले ऑन हो जाएगी।
तो इसको डिटेक्ट कराने के लिए इस ट्रांजिस्टर पर कमांड देने के लिए हमें एक और ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा और इसके बेस पर हम कैपेसिटर लगाएंगे जिससे कि इसका डिले हम डिसाइड कर सकें। यानी कि जैसे ही आपका पावर एम्पलीफायर ऑन होगा आपको कितने देर के बाद रिले को ऑन कराना है। यानी कि तुरंत ऑन करते ही आपके अगर ये रिले डिले में नहीं रहेगा यानी कि इमीडिएट ऑन होगा तो स्पीकर में एक नॉइस आता है। यानी कि डायरेक्टली कभी सप्लाई जाती है स्टार्टिंग में डीसी सप्लाई, क्योंकि ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करते हैं इसीलिए कुछ मिली सेकेंड के लिए डीसी सप्लाई जाती है जिससे कि स्पीकर में एक नॉइस क्रिएट होता है जैसे आप स्विच ऑन करते हैं। तो ये नॉइस से बचने के लिए जो रिले है वो थोड़ा देरी के बाद ऑन होता है। यानी कि पावर आपने ऑन किया और थोड़ा डिले के बाद में ये रिले ऑन होती है, उसके बाद स्पीकर आपका एम्पलीफायर से कनेक्ट होता है। तो चलिए इसको डिले सर्किट कैसे देखते हैं उसे भी बना लिया जाए। दोस्तों यहाँ पर हमने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर 5401 लिया है। उसका कलेक्टर माइनस यानी कि अर्थ से जुड़ा हुआ है और एमीटर, देखिए एमीटर यहाँ पर कनेक्ट होगा और इस ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए इसको बायस वोल्टेज देना है। तो इसके लिए हम ये पॉजिटिव सप्लाई से यहाँ पर बायस वोल्टेज पहुँचा देते हैं। हमने इसके लिए बायस वोल्टेज का अरेंजमेंट इस प्रकार से किया है 22K और ये 22K रेजिस्टेंस लगा रखा है सीरीज में। लेकिन इसके एमीटर पर भी हमें वोल्टेज देना है जो कि काफ़ी कम वोल्टेज रहेगा क्योंकि इसका एमीटर इसके बेस से जुड़ने वाला है। 0.8 वोल्ट या 1 वोल्ट के करीब मैक्सिमम यहाँ पर चाहिए होगा। तो यहाँ पर इसीलिए रेजिस्टेंस और ये नेटवर्क क्रिएट किया है। तो बेस और एमीटर के बीच में वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, इसीलिए हम एमीटर को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अब ये एमीटर इस बेस पर जोड़ने से पहले हमें यहाँ पर एक जेनर डायोड लगाना पड़ेगा जो कि एक्स्ट्रा वोल्टेज को ड्रॉप करके इस ट्रांजिस्टर के बेस पर देगा। यहाँ पर हमने 5.6 वोल्ट का जेनर डायोड लगाया है जो कि रिवर्स बायस में जुड़ा है। यानी कि यहाँ पर 5.6 वोल्ट से ज़्यादा होने के बाद ही इधर वोल्टेज आएगा। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अब हमें डिले क्रिएट करना है। ये तो जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे ये वोल्टेज यहाँ आ जाएगा और ये तुरंत इमीडिएट ऑन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए अब हमें यहाँ पर डिले क्रिएट करना है, इसीलिए हम यहाँ पर एक बेस पर एक कैपेसिटर लगा देंगे। तो वो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा जब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज है। तो जैसे ही सप्लाई जाएगी तो सारा वोल्टेज कैपेसिटर में ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पर वोल्टेज नहीं पहुँचेगा, इसलिए रिले जो है ऑन नहीं होगा। लेकिन जैसे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा फुली उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट होगा और ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और ये रिले ऑन होगा। तो एक हमें थोड़ा डिले मिलेगा, यानी कि थोड़ा देरी के बाद में हमारा रिले ऑन होगा। तो ये डिले हमें कितना चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पर कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो जनरली 2 से 3 सेकंड का डिले काफ़ी होता है, तो 100 UF का कैपेसिटर इसके लिए काफ़ी होगा। लेकिन आप और ज़्यादा लंबा डिले चाहते हैं तो आप यहाँ पर 220 UF या 470 UF का कैपेसिटर लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका डिले टाइम 10 सेकंड तक भी जा सकता है। तो एक्चुअली इतने लंबे टाइम के डिले की कोई ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेकंड काफ़ी होता है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ 100 UF का ही कैपेसिटर यूज़ कीजिए। ये हमने लगा दिया 100 UF। अब जो कैपेसिटर का वोल्टेज है डेफिनेटली 12 वोल्ट से ज़्यादा है तो आप 25 वोल्ट या 35 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमारा जो सर्किट बना है इस टाइप से बन गया है कि अब यहाँ पर जैसे ही आप किसी भी प्रकार का वोल्टेज या सिग्नल कुछ भी अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अगर आप डीसी अप्लाई कर दें या फिर ओवर करंट या कोई भी सिग्नल यहाँ पर ट्रांजिस्टर के जरिए आप क्रिएट करेंगे तो ये रिले कंडक्ट कर जाएगी। तो अभी इस कंडीशन में अगर आप जैसे ये पावर सप्लाई जैसी 12 वोल्ट देंगे तो थोड़ी जो डिले है थोड़े समय के बाद में ये रिले ऑन होगा। तो अब हमें यहाँ पर एक तो डीसी सप्लाई डिटेक्शन जो है डीसी सप्लाई को डिटेक्ट करने वाला एक सर्किट और बनाना पड़ेगा जिसका आउटपुट इसके बेस पर जाएगा, जिससे कि ये सर्किट समझेगा कि इसे डीसी सप्लाई आ चुका है
और ये सर्किट रिले को ऑफ करेगा। दूसरा है OCP। तो OCP का हम एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ करेंगे जो कि जो फाइनल आउटपुट स्टेज होता है एम्पलीफायर का, वहाँ से वो डिटेक्ट करेगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, अब ये कमांड जो है इसको देना चाहिए इस ट्रांजिस्टर को, तो ये रिले को ऑफ कर देगा। तो यहाँ पर ये दोनों सर्किट मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लिए हैं, ये दोनों NPN ट्रांजिस्टर हैं और 2N5551 इनका नंबर है। 2N5551 इंटू 2 यानी कि दोनों का नंबर लिखा हुआ है। ये एमीटर और ये एमीटर पिन है इसका। तो अब इन दोनों को इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन करना है कि जो मेन एम्पलीफायर का जो स्पीकर वायर है वहाँ से ये डिटेक्ट करें DC सप्लाई। यानी कि अगर मेन एम्पलीफायर के स्पीकर वायर में DC वोल्टेज आ जाता है तो ये दोनों ट्रांजिस्टर ये डिटेक्ट करेंगे कि अब DC वोल्टेज आ चुका है। अब रिले को ऑफ करने के लिए इन दोनों को सिग्नल यहाँ पर देना होगा इसके बेस पर। अब ये हमने उठाया एम्पलीफायर का स्पीकर आउट जो है, सपोज लेफ्ट चैनल का मेन उठाया हमने। एम्पलीफायर में एक तो GND होता है और एक स्पीकर का प्लस होता है। तो जो स्पीकर का प्लस है वहाँ से ये सिग्नल हमें ये वायर लेके आना है। अब यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगेगा इसके एमीटर पर। रेजिस्टेंस की वैल्यू 22K है। दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर आपस में जुड़ जाएंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ना है और ये ट्रांजिस्टर का एमीटर माइनस से जुड़ जाएगा। यानी कि 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट और माइनस वोल्ट, यानी कि सिंगल सप्लाई आती है तो प्लस 12 वोल्ट यहाँ दिया हुआ है और माइनस यहाँ जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये माइनस जो है और एम्पलीफायर का GND जो है आपस में जोड़ना है हमें। तो एम्पलीफायर का जो GND होता है और ये 12 वोल्ट का ये जो माइनस होगा ये आपस में आपको जोड़ देना है। इस ट्रांजिस्टर का बेस अर्थ से जुड़ा रहेगा और इस ट्रांजिस्टर का बेस इसके एमीटर से हमें जोड़ देना है। कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इस टाइप से ये ट्रांजिस्टर के एमीटर पे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये है 100 UF के दो कैपेसिटर। तो जो माइनस है इस साइड से जुड़ा है और माइनस और जो इसके जो प्लस प्लस है आपस में जुड़े हैं। तो इस टाइप से इसका कनेक्शन है। क्योंकि जो स्पीकर लाइन पर वोल्टेज आता है वो AC वोल्टेज होता है, तो इस वजह से इस कैपेसिटर को इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ा गया है। अदरवाइज इसको आप सीधा लगा देंगे या फिर इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लगाएंगे तो ये कैपेसिटर फट जाएंगे। और यहाँ पर एक 10K का रेजिस्टेंस है, ये इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 10K, जो कि ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता रहेगा। अब हमें यहाँ से आउटपुट, ये हमारा जो DC डिटेक्शन सर्किट है ये कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पर जैसी DC सप्लाई देंगे तो ये ट्रांजिस्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा और आउटपुट हमें यहाँ कलेक्टर से मिलेगा। अब ये कलेक्टर से आउटपुट लेकर हमें इस ट्रांजिस्टर के बेस पर देना है। कलेक्टर से हमने यहाँ आउटपुट ले लिया है और ये एक डायोड के थ्रू देना है, तो डायोड भी लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने जोड़ दिया, ये कलेक्टर से आउटपुट मिला। एक ये डायोड लगाया है, इस डायोड की वैल्यू है 4148 1N4148। कई बार इसे 4148 के नाम से भी बहुत जाना जाता है। तो ये आउटपुट हमें इस डायोड को रिवर्स बायस में लगाना है और इस ट्रांजिस्टर के बेस पर देना है। रिवर्स बायस में इसलिए लगाया है कि केवल इसके बेस को हमें निगेटिव सप्लाई देनी होती है, तभी ये PNP ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। इस वजह से इसको रिवर्स बायस में लगाया हुआ है। तो ये DC डिटेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद आता है OCP, यानी कि अगर हमारे एम्पलीफायर में तो DC तो डिटेक्ट हो गया, अगर आप OCP ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, या आपको लगता है कि OCP की ज़रूरत नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि OCP ऐड करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि प्रोफेशनल एम्पलीफायर का स्पीकर आउटपुट कभी भी शॉर्ट हो सकता है। तो OCP ऐड करने के लिए केवल एक ट्रांजिस्टर लगता है। तो हमने OCP के लिए एक ट्रांजिस्टर लिया है, NPN ट्रांजिस्टर है 2N5551। तो देखिए इसका एमीटर जो है हमें ये स्पीकर जो इन हो रहा है एम्पलीफायर से उसके एमीटर पर जोड़ देना है।
देखिए दोस्तों, इसको एमीटर पर जोड़ने के बाद, एमीटर को जो हम स्पीकर लाइन पर तो जोड़ दिया है, लेकिन इसके बेस को एक सफिशियंट वोल्टेज चाहिए कि जब ये डिटेक्ट करे कि ये मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ये वोल्टेज इसमें मिलेगा कैसे, तो ये हमें जोड़ना है एनपीएन ट्रांजिस्टर। जो आउटपुट स्टेज होती है वहाँ पर आपने देखा होगा कि एमीटर रेजिस्टेंस लगे होते हैं कई सारे। तो चलिए दोस्तों, हम आउटपुट स्टेज का ये वायर जो है डिटेक्ट कहाँ से करेगा। तो आपने देखा होगा आउटपुट स्टेज कुछ इस तरीके से होती है। एक साइड एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं, एक साइड पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, और यहाँ पर ये 5 वाट की रेजिस्टेंस लगी होती है। आपने देखा होगा ये सभी 5 वाट की रेजिस्टेंस होती हैं। तो और यहाँ से ये स्पीकर जुड़ा होता है, और स्पीकर का ग्राउंड एक कनेक्शन होता है और एक मेन कनेक्शन होता है प्लस वाला। तो प्लस वाला कनेक्शन ये आ रहा है, और जो आपको ये जोड़ना है, ये रजिस्टर, इसके बाद में एक रेजिस्टेंस लगना है बेस पर, और ये पॉइंट आपको जोड़ना है कोई भी एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है उसके एमीटर पे जोड़ना है। आपको रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पर जोड़ना है, ये ओसीपी का है। अगर आप यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी एमीटर जुड़ रहा है, और बेस भी आप यहाँ जोड़ देंगे तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको जो रेजिस्टेंस है उसके इस साइड में, यानी कि डायरेक्टली एमीटर पर ये आपको जोड़ना है, वो भी स्पेशली एनपीएन। तो आप इस पे भी जोड़ सकते हैं, इस पे भी जोड़ सकते हैं, या इस पे भी, किसी एक पॉइंट पर आपको जोड़ देना है। तो ये क्या होगा, जैसे ही आपका स्पीकर ये निगेटिव के साथ शॉर्ट हो गया तो यहाँ पर फुली निगेटिव वोल्ट होगा, और ये जो ट्रांजिस्टर ये कंडक्ट कर रहा है तो ये यहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस साइड पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव, तो आपका यहाँ से ये ट्रांजिस्टर का जो बेस है ये पॉजिटिव यहाँ से सेंस करेगा, और एमीटर तो यहाँ पर ऑलरेडी आपने शॉर्ट कर दिया है जीएनडी के साथ में, ये इस पॉइंट को, स्पीकर लाइन को। तो सारा वोल्टेज अक्रॉस इस 5 वाट के रेजिस्टेंस पे हो जाएगा, जिस वजह से ये ट्रांजिस्टर के बेस और एमीटर के बीच में सफिशियंट कंडक्शन वोल्टेज आ जाएगा, जिस वजह से ये ट्रांजिस्टर ये समझ जाएगा कि अब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इस कंडीशन में ये ट्रांजिस्टर आउटपुट देगा, आउटपुट इसका निकलेगा कलेक्टर से, और ये कलेक्टर को हमें यहाँ पर जोड़ना है इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। जैसे ही ये ट्रांजिस्टर इसको सिग्नल देगा और ये रिले को ऑपरेट करा देगा, तो इस वजह से शॉर्ट सर्किट से आपका सर्किट सेफ रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर बेस और एमीटर के बीच में ये 2 कंपोनेंट लगेंगे। कैपेसिटर है ये 104 का 104 यानी 0.1 यूएफ, और ये रेजिस्टेंस 3.3 के ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है। और जो बेस पर इनपुट ट्रांजिस्टर जो बेस पर इनपुट हो रहा है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 4.3 के। तो दोस्तों यहाँ मैंने लिख दिया है 2 एनपीएन एमीटर, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर पर ये पॉइंट जुड़ेगा। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 4.3 के, ये 104 का कैपेसिटर, और ये 3.3 के का ये रेजिस्टेंस। ये इसलिए लगा हुआ है कि किसी प्रकार का जो माल फंक्शन कह सकते हैं, यानी कि गलत ऑपरेशन, ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं है फिर भी, तो ये थोड़ा सा डिले क्रिएट करता है। यानी कि शॉर्ट सर्किट में अगर शॉर्ट सर्किट मिली सेकेंड के लिए हो रहा है तो ये ऑप्शन मतलब ये ऑपरेट ना करें, तो इसके लिए ये यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है। अब इसका आउटपुट हमें देना है इस ट्रांजिस्टर के बेस पर, तो चलिए वो भी दे देते हैं। ये हमने आउटपुट जोड़ दिया है 10 के ये रेजिस्टेंस और 4148 डायोड के बाद इस ट्रांजिस्टर के बेस पर दे दिया है। यानी कि अब ये ट्रांजिस्टर दोनों साइड से सेंस करेगा। एक तो डीसी डिटेक्शन, अगर सप्लाई वोल्टेज स्पीकर लाइन पर डीसी वोल्टेज आ जाए या फिर स्पीकर वायर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये ट्रांजिस्टर सेंस करके रिले को ट्रिप करा देगा। अब इसके बाद आप चाहें तो इसमें क्लिप, पावर और उसका भी सर्किट जोड़ सकते हैं। तो यहाँ एक छोटी मोटी चीज़ रह जाती है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर। अगर तो वीडियो लंबी हो रही है तो कोई बात नहीं, एक एक चीज़ बताने में थोड़ी वीडियो तो अक्सर लंबी हो ही जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो रिले कॉइल है इसके अक्रॉस एक डायोड लगा होता है। तो दोस्तों इस रिले कॉइल के अक्रॉस में
ये 1N4007 का डायोड है। इस डायोड का काम ये है कि जैसे रिले पर वोल्टेज आता है और वोल्टेज कट ऑफ होता है, तो ये रिले क्या होता है कि इंडक्शन की वजह से इसके अंदर रिवर्स वोल्टेज जनरेट होता है। अगर ये रिवर्स वोल्टेज ज़्यादा जनरेट हुआ या फिर इसे रोका ना गया तो कई बार इस ट्रांजिस्टर को ये ख़राब कर सकता है। तो इससे बचने के लिए जो बैक वोल्टेज इससे बन रहा है इस कॉइल से, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये डायोड लगा हुआ है। तो ये बैक वोल्टेज हमेशा रिवर्स पोलैरिटी में बनता है, तो इस वजह से देखिए यहाँ पर डायोड को रिवर्स कंडीशन में इस कॉइल के अक्रॉस लगाया गया है। तो इस तरीके से लगा देने से जो इसमें रिवर्स वोल्टेज बन रहा है इस कॉइल में, वो यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस वजह से ये ट्रांजिस्टर सेफ रहेगा। अब आप चाहें तो इसमें एक इंडिकेशन लगा सकते हैं कि मतलब ट्रिप हो गया है रिले। दोस्तों यहाँ पर हमने एक एलईडी लगाया है जो कि फॉल्ट को दिखाएगा। तो यहाँ ये रिले जब सब कुछ ओके रहेगा तो ये रिले ऑन होगा, यानी कि कॉइल में वोल्टेज जाएगा। और अगर कुछ फॉल्ट है तो ये रिले में, इस रिले की कॉइल में वोल्टेज जाना बंद होगा और ये रिले अपने नॉर्मल ऑफ मोड में चला जाएगा, जिससे कि ये एलईडी जलेगा कि फॉल्ट की कंडीशन है। ये एलईडी का सिंबल है। तो देखिए वो कैसे वर्क करेगा। अगर सपोज मान लेते हैं इस पर किसी भी प्रकार का कोई वोल्टेज नहीं है, रिले ऑफ हो जाती है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज कॉइल के जरिए इस पॉइंट पर आएगा और ये एलईडी को इधर से पॉजिटिव मिलेगा और ये जीएनडी पहले से जुड़ा हुआ है और एलईडी ग्लो करेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ में रेजिस्टेंस लगाना चाहिए मुझे यहाँ पर, क्योंकि एलईडी को अगर डायरेक्ट सप्लाई जाएगी तो ये फ्यूज़ हो जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस एलईडी के लिए ये रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब जैसे ही इस कॉइल पर सप्लाई जाएगी तो यहाँ निगेटिव क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव यहाँ से होती हुई यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो इस एलईडी के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज डिफरेंस नहीं है। तो इस कंडीशन में ये ऑफ रहेगी और कॉइल को यहाँ निगेटिव मिल चुका है और ये पॉजिटिव है, तो कॉइल मतलब चार्ज रहेगी। तो इस टाइप से अरेंजमेंट रहेगा हमारे एलईडी का, जो फॉल्ट डिटेक्ट करेगी। अब इसके बाद आप इसमें लगा सकते हैं और भी क्लिप और पावर का। तो क्लिप का मैं छोड़ देता हूँ। पावर का सिंपल है, 1K रेजिस्टेंस लगाना है, एलईडी लगानी है और जीएनडी से जोड़ देना है। तो ये जस्ट पावर, ये पावर को इंडिकेट करेगा। इसके अलावा सिग्नल का भी एलईडी लगाया जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ सिग्नल और क्लिप का एलईडी अभी छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो उसको, इसका जो पीडीएफ फाइल इसमें क्रिएट होगा, अभी तो नहीं हो रहा है, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका पीडीएफ फाइल क्रिएट होगा। उसमें इस सर्किट को शामिल कर लिया जाएगा, जिसमें कि क्लिप और सिग्नल का एलईडी भी उसमें ऑलरेडी शामिल रहेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे इस बारे में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।